हे वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल KTCC समस्तीपुर। आज हम इस वीडियो में अपने जो इम्पोर्टेंट BBI क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम एसिड बेस साल्ट अम्ल क्षार लवण चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का जो PDF होगा, जो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस विलयन की pH वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। तो हम जानते हैं pH जो मान होता है वो 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 जो होता है वो किसके लिए होता है, तो उदासीन के लिए होता है। और 7 से कम ये जो होगा वो एसिड के लिए होता है, अम्ल के लिए होता है। 7 से अधिक जो होता है वो बेस के लिए होता है, वो क्षार के लिए होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जो विलयन जिसका विलयन 7 से pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का pH मान क्या होता है। तो मानव रक्त का जो pH मान होता है लगभग 7.4 होता है। तो हमारा सही ऑप्शन 7.4 है। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विलयन का फिनोल्फेथलीन डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो जानिए हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार सूचक होते हैं। उस अम्ल क्षार सूचक में एक सूचक हमारा फिनोल्फेथलीन भी है। फिनोल्फेथलीन में जब हम अम्लीय कोई विलयन डालते हैं तो उसके रंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिनोल्फेथलीन जैसे का तैसा जैसा होता है वैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही हम क्षारीय सॉल्यूशन उसमें डालते हैं तो वो उसके रंग को क्या कर देता है, गुलाबी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है। हम जानते हैं बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। अब NaHCO3 में जब हम कोई ऐसा एसिड जिसे हम खाने योग्य एसिड जो होता है, जो अम्ल होता है, जिसे हम खाते हैं, उसको अगर मिला दे तो वो दोनों कॉम्बिनेशन एसिड कैसा, खाने योग्य एडिबल खाने योग्य एसिड अगर हो, दोनों को अगर मिला दें तो हमारा वो मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। और जनरली हम जो है खाने वाले एसिड में, आप देखते होंगे होली के पर्व में या किसी पर्व में हमारे घर में भी पाउडर आता है और उसमें खासकर किसका यूज होता है, तो टार्टरिक एसिड का यूज होता है, जो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इमली से प्राप्त करते हैं। तो जनरली इसका सही ऑप्शन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेकिंग पाउडर में और क्या होता है, तो टार्टरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका जलीय विलयन सफ़ेदी के उपयोग के लिए होता है। तो कहा जाता है किसका जलीय विलयन, तो ध्यान दीजिएगा, जो हम सब्सटेंस जलीय विलयन सफ़ेदी का मतलब होता है, जब हमारे घरों में दिवालों में दीपावली या किसी अवसरों पर क्या करते थे, हम लोग चूना खरीद के लाते थे और चूना खरीद कर उसको हम क्या करते थे, अपने घरों के दीवालों पर लेप लगाते थे और उसका रंग कैसा हो जाता था, सफ़ेद हो जाता था। यानी कि हम चूना खरीद कर लाते थे और लेकिन जब हम सफ़ेदी के लिए उपयोग करते हैं तो उसे पानी में हम मिलाते हैं। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। जब जल में मिलाते हैं तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही दीवार पर लेपा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका जो होता है वह एसिटिक एसिड का 5% या 10% करके क्या होता है, उसका विलयन तैयार किया जाता है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा हमारा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा, CaSO4 2H2O। पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। मतलब एक विलयन है तो वो विलयन क्या होगा, जो अंडे के कवच पर, जान लीजिए जो अंडा का कवच ऊपर वाला होता है, वो जो कवच होता है उसमें जनरली कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट है ना,
किसी एक ऐसे विलयन से अभिक्रिया कर रहा है जो चूने पानी को, तो चूना का पानी किसको बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जस्ट ऊपर एक रिएक्शन देखे थे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच का रिएक्शन देखे थे, जो मिलता है उसे हम चूने का पानी ही बोलते हैं। और चूने का पानी क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूधिया बना देता है, ये क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जाएगी तो वो उसको दूधिया बना देता है, वो उसको दूधिया बनाता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन दिएगा, ऑप्शन NaCl। तो कैल्शियम कार्बोनेट खुद साल्ट है और साल्ट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर HCl को देखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, HCl जो है कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया अगर करेगा तो यहाँ से ये डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा, दूधिया बना देगा। तो हमारा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दूं कि अंडा का जो ऊपरी भाग होता है वह किस विलयन से अभिक्रिया करके चूने पानी को क्या बना देगा, दूधिया बना देगा। मतलब चूना पानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको दूधिया बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अर्थात पूछना ये है कि जब अंडे के कवच को हम किस विलयन से अभिक्रिया कराएंगे कि हमें क्या मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्षारीय है। तो जो क्षारीय लवण होते हैं वो जनरली दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म इससे तैयार किए जाते हैं, प्रबल भस्म इससे तैयार किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखें जितने भी ऑप्शन हमारे पास हैं, खासकर सिर्फ NaHCO3 को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी KCl, Na2SO4, KNO3 ये सभी के सभी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से तैयार किए जाते हैं। एक हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, उसका ही निर्माण किससे होता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से होता है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें कौन होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। 1 मोल HCl pH का मान कितना होगा। pH HCl जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है और लगभग इसका pH मान 0 के करीब होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ फलों को खट्टा बनाते हैं। ऑब्वियसली हम जानते हैं अम्ल का गुण क्या होता है, टेस्ट में कैसा होता है, वो खट्टा होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है। अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल दिया गया है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो HCl हमारा सही ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि जितने मिनरल एसिड होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं, वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में ही आते हैं। मतलब आप इतना समझ जाइए, यदि आपके पास वो मिनरल एसिड के रूप में कोई डाला गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला करने का क्षमता है ना, बेस का होता है। बेस B फॉर ब्लू होता है, याद रखिएगा। बेस मतलब क्षार होती है। अगर इंग्लिश से देखें तो B से ब्लू भी होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा। और 2 ही प्रकार का लिटमस पेपर होता है हमारे पास, एक लाल होता है और एक दूसरा नीला होता है। अगर बेस ब्लू करेगा तो किसको करेगा, लाल को करेगा। तो जब कोई बेस सॉल्यूशन हो, कोई क्षारीय सॉल्यूशन हो, तो वही लाल लिटमस को नीला करता है। और pH मान जो होता है, जो क्षार होता है, उसका 7 से ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सही ऑप्शन हमारा जो दिया गया है उसमें 10 होगा, अर्थात D होगा। नेक्स्ट है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक अम्ल है, क्षारक है, या उदासीन यौगिक है, या फिर लवण है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो हमेशा क्षारीय गुण के होते हैं। इसलिए सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, क्षारक होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस से किस का निर्माण किया जाता है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस हम चैप्टर जब पढ़ते हैं बीच में, तो एक प्रोसेस आती है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति की जाती है। इसमें
सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति की जाती है। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टमाटर में विद्यमान है। टमाटर में विद्यमान मतलब टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि NaOH 10 ml, क्या कहा कि 10 ml हम क्या ले लिए? NaOH ले लिए और इसको क्या किए? 8 ml HCl के साथ, 8 ml HCl के साथ मिलाया गया है और कहा जाता है कि ये जब मिलता है तो टोटल जो सॉल्यूशन मिलता है वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, वो पूरा का पूरा उदासीन हो जाता है। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH का हम 20 ml ले लिए। कितना ml ले लिए? 20 ml NaOH ले लिए। जब 20 ml NaOH ले लिए तो पूछ रहा है कि हम HCl का कितना वैल्यू ले कि फिर से सॉल्यूशन कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। तो ज़रा गौर से देखिए, NaOH को क्या किया गया? दुगुना किया गया। तो हम इसे भी क्या कर देंगे? दुगुना करेंगे तो 16 ml। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 16 ml होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। तो मेथोनिक एसिड जो होता है वो हमारे चींटी में पाया जाता है। जितना ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए कि चींटी जब हमें काटती है तो इसी अम्ल को हमारे शरीर में प्रवेश करा देती है, जिस कारण से हम क्या करते हैं, हमें दर्द होता है, हमें दर्द की फीलिंग होती है। तो चींटी के दंत में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaSO4 2H2O, ये किसका सूत्र है? तो याद रखिएगा ये जिप्सम का सूत्र है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है कि पौधे की वृद्धि के लिए pH का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो ध्यान दीजिए, पौधे की वृद्धि के लिए pH का मान 7 के आसपास होना चाहिए। तो जो दिया गया ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6 to 8 होगा। इसके बाद आपके पास जो इसमें है कुछ इम्पॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको लिखना पड़ेगा और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ नीचे PDF में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ नीचे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, लिख कर दिया गया है आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक पर क्लिक करके आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।